लेके आ गए हैं पीएलएस बेफिक्र के एपिसोड 3 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की शादी यंग फैमिली की यंग लेडी से होती है। फिर तभी उनकी शादी के बीच हमें वहाँ से दीवार के पीछे से एक काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है कि रुको। फिर तभी उस दीवार को टूटने की आवाज़ टूटने लगती है और वहाँ से एक बंदा काफ़ी तेज़ी में बाहर निकलता है और वहाँ पे लैंड करता है। और यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। फिर हम देखते हैं तो हमें आज की इस एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली फायर सेक्ट का एक एल्डर जिसका नाम गुहान है। फिर वो कहने लग जाता है कि यंग लेडी, आपकी शादी या आप शादी ऐसे नहीं कर सकती। मेरे हेवनली फायर सेक्ट के जो यंग मास्टर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। आप ऐसे नहीं कर सकती, आपने हमसे धोखा किया है। जिसकी बात को सुनकर जो यंग लेडी होती है वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर वही हेवनली फायर सेट का वो बंदा और एल्डर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है काफ़ी गुस्से में, अपने ऑरा को अनलीश करते हुए। फिर तभी हमें यंग फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो दिखाए जाते हैं। वो उस पर्सन को, हेवनली फायर सेट के एल्डर को रोकते हुए कहते हैं कि ब्रदर गू, रुक जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ जा सकते। ये हमारे एंसेस्टर्स का डिसीजन था कि ये हमारी यंग लेडी की शादी इससे हो। इस लड़के के साथ हमारे बचपन में ही यंग लेडी की मैरिज हो चुकी थी। अब ये रहा इसका एग्रीमेंट। इसकी बात को सुन के जो हेवन फैक्ट सेट का बंदा होता है वो एग्रीमेंट को देखते हुए इसे छीन लेता है और उसको जला देता है। फिर उसके बाद वो उसके हमारे मैन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि यू बास्टेड, तुम। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो ओल्ड एल्डर गुहान उसकी तरह हमारे मैन कैरेक्टर के पास आके कहने लगता है कि तुम इसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ और अपने लिए किसी और वाइफ को ढूंढ लो। फिर उसके ऐसे ही बोलने लग जाता है। फिर उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पे अपने पैर पटकता है। उसके पैर पटकने के साथ ही पूरे जगह वहाँ की हिलने लग जाती है और हमारा मैन कैरेक्टर एक दो कदम पीछे हटने लग जाता है। पीछे हटने लग जाता है। फिर उसके पीछे से एक हाथ आता है जो कि वही यंग फैमिली का एल्डर होता है। वो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से मत हटो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। फिर उसके बाद वो दूसरी साइड देखता है जहाँ पे उसी एल्डर के डिसाइपल्स थे। उसकी तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ कुछ गलती किया तो ये लोग मेरे को, पक्की बात है, मेरे को मार देंगे, वो भी कोई भी कारण से। फिर उसके बाद वो सभी डिसाइपल्स कहने लग जाते हैं कि उस एल्डर से, जो हेवनली फायर सेक्ट का एल्डर रहता है, उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें अगर इसे ले जाना है तो इसे ले जाओ, इसे मारना है तो मार दो, ये हमारे यंग फैमिली के पर्सन नहीं है। इसकी ऐसी बातों को सुनकर जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईवल स्माइल करते हुए हंसने लग जाता है। फिर वो उसी हेवनली फायर सेक्ट के एल्डर की तरफ देखते हुए काफ़ी गुस्से में कहने लग जाता है और भी हंसते हुए कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ विड्रॉ करके चला जाऊँ, यहाँ छोड़ के चला जाऊँ, ताकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा छोड़ कर सकता हूँ। फिर उसकी बात को सुन के जो वही है एल्डर रहता है गुहान, वो कहने लगे कि तुम कहना क्या चाहते हो बॉय। फिर उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने एल्डर से पूछता है कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो फिर उसके बाद वो एल्डर कहता है कि हाँ, क्यों। फिर उसकी बात को सुन के फिर हमारा मैन कैरेक्टर एक चेयर की तरफ देखने लग जाता है जो वहीं उनके एंसेस्टर की, जहाँ पर उनकी शादी हुई थी, उस जगह के बगल में रखी थी। फिर उसको ऐसा देखते हुए हमारे जो एल्डर होते हैं, ये यंग फैमिली के, वो कहने लगती है, बच्चे तुम क्या सोच रहे हो। फिर उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जब उसी चेयर को हाथों में उठा के फिर वही उस गुहान एल्डर के, जो हमें फैसेट का एल्डर होता है, उसकी तरफ मारते हुए कहने लग जाता है, यू फक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको जैसे एक कुर्सी से मारता है। फिर उसके बाद जितने भी वो एल्डर है, मैंने ये यंग फैमिली के जितने भी लोग होते हैं, चाहे डिसाइपल्स हो या फिर वही एल्डर, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद वही हमारा मेन कैरेक्टर उसी एल्डर को मारते हुए कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से ज़्यादा ताकत पे तो कुछ भी करेगा। फिर उसको ऐसे ही अलग अलग तरीके से गालियाँ देते हुए काफ़ी फ़नी तरीके से उसको मारने लग जाता है। फिर उसको ऐसा मारते हुए देख के उसको फिर सभी डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कहते हैं कि अब हम गए, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। फिर ऐसा देख कर जो यंग लेडी होती है यंग फैमिली की, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वही ग्रोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें ग्लो करने लग जाती है और वो अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी करने लग जाता है
और उसे एनर्जी इकट्ठी करते हुए देख हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वही एल्डर कहते हैं, बच्चे आज के दिन तुम मरने वाले हो। फिर उसके बाद हम मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है कि अब भागने का टाइम है। फिर वो वहाँ से भाग के वही यंग फैमिली के एल्डर के पीछे आके छुप जाता है और वहाँ से अजीब से शक्ल बना के उसी हेवन फैक्ट साइड के एल्डर को चिढ़ाने लग जाता है। फिर वही हेवन फैक्ट साइड का एल्डर होता है गुआन, वो उसकी तरफ एक फायर अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वही जो यंग फैमिली का एल्डर होता है वो उस अटैक से बचने के लिए वाटर का एक सील बनाता है, जिससे वो अटैक टकरा के एकदम वेपराइज हो जाता है। फिर उसके बाद जो वही एल्डर रहता है वो कहने लगे थे ब्रदर को, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ये हमारे यंग फैमिली का सन इन लॉ है। उसके बाद वो एल्डर कहने लग जाता है कि ये तुम्हारे यंग फैमिली का सन इन लॉ है, इससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है। फिर वो वहाँ से यंग मिस के पास पहुँचता है और उसके कपड़े को पकड़ के उसे गोद में उठा लेता है। फिर उसके बाद कहता है कि आप चलो चलते हैं। फिर इस बात को देख के वो हमारी यंग लेडी कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हमारा ये मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि आज हमारी शादी हुई है, तो हमें अपने कमरे में अपने डोम में चलना चाहिए। फिर उसके बाद हमें जो वही एल्डर है यंग फैमिली का जो एल्डर होता है उसे दिखाया जाता है, जो कहता है बास्टर्ड तुम यहाँ वापस लौटो। इसके बाद हमें उसी एल्डर के जितने भी डिसाइपल्स होते उनको दिखाया जाता है, उनके सीन को। फिर वो कहने लग जाते हैं कि ये लड़का कहाँ भाग रहा है, इसे रोको। ये कह रहा था अभी कि वो यहीं पे अपने डोम में जा रहा है, जहाँ पे उनकी मैरिज के बाद रुकने की जगह हो रखा है। फिर ऐसा सब लोग सोचते हुए काफ़ी तेज में चिल्लाते हुए कहने लगा कि इसे रोको, ये भगने ना पाए। फिर उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 3 का एंड होता है।